नमस्ते दोस्तों, फूडी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष में रखे जाने वाले महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे हमारे यहाँ पीले धागे वाला व्रत भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा मंगल सेन थे। उनकी दो रानियाँ थी, उमनी और दुमनी। उनके राज्य में सब सुखी थे। बस राजा को एक ही दुख था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें एक महात्मा जी मिलते हैं। तो राजा उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं। तो महात्मा जी उन्हें महालक्ष्मी के पीले धागे देते हैं और बोलते हैं, यह अपनी रानी को देना, और उसे व्रत का सारा विधि विधान बता देते हैं। देखना आपकी संतान जरूर होगी। राजा बड़ी खुशी खुशी धागे अपनी छोटी रानी दुमनी को लाके दे देता है। दुमनी से वह ज़्यादा प्यार करते थे, और जो बड़ी रानी थी वह महल के साथ ही कुटिया में रहती थी। अब छोटी रानी को धागे देकर पूरा विधि विधान बताकर कहा, तुम्हें यह व्रत अवश्य रखना है। लेकिन छोटी रानी ने धागे नहीं पहने और कहा, मेरे हाथों में तो सोने के कंगन हैं, तो मैं ये मामूली से धागे क्यों पहनूं? तो वह धागे उठाकर अपने कमरे से खिड़की के बाहर अस्तबल में फेंक देती है। अगले दिन जब सफाई करने नौकरानी गोली अस्तबल की सफाई करने आती है और कूड़ा उठाती है, तो उससे कूड़े की टोकरी नहीं उठती। उसको टोकरी बहुत ही ज़्यादा भारी लग रही होती है। तो वह हैरान होती है और सारा कूड़ा ज़मीन पर फैला देती है और देखती है, इसमें तो महालक्ष्मी के धागे हैं। तो वह समझ जाती है, इसलिए उससे टोकरी नहीं उठ रही थी। इन धागों की वजह से यह टोकरी बहुत ही भारी लग रही थी, और वह धागों को उठाती है, माथे से लगाती है और धोती है, और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो धागे वो बड़ी रानी उमनी को दे देती है और उसको सारा विधि विधान बताती है और बोलती है, अगर आप यह व्रत करेंगी तो आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। और बड़ी रानी उमनी वैसे ही करती है और बोलती है, मैं ये व्रत ज़रूर करूँगी। और जब वो रसोई घर में जाकर पूजा का सामान इकट्ठा करती है, तो राजा को जाकर नौकर बता देते हैं। तो राजा बड़ा हैरान होता है कि मैंने ये सामान छोटी रानी को दिया था। अगले दिन राजा छोटी रानी के पास जाता है और देखता है दुमनी तो खाना खा रही होती है। तो राजा गुस्से में पूछता है, मैंने जो तुम्हें पीले धागे दिए थे वो कहाँ हैं? तो दुमनी उसको पूरी बात बता देती है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह छोटी रानी को देश निकाला घोषित कर देता है। तो रानी भटकती भटकती जंगल में पहुंचती है। वहां उसे एक खाली कुटिया दिखाई देती है। वो कुटिया में जाती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है। शाम को जब महात्मा जी आते हैं तो देखते हैं कुटिया के अंदर से तो कुंडी लगी है। तो वह दरवाज़ा खटखटाते हैं और रानी अंदर से बोलती है, मैं ये कुंडी तभी खोलूँगी अगर आप मुझे अपनी पुत्री मानेंगे। तो महात्मा जी स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपनी धर्म की पुत्री बनाता हूँ, मैं तुम्हारा धर्म का पिता। तो दुमनी कुंडी खोल देती है। तो रानी और महात्मा बेटी और पिता बनकर रहने लगते हैं। दुमनी महात्मा जी को पूरी बात बताती है। तो महात्मा जी उसे कहते हैं, तुमसे भूल तो हुई है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें धागे लाकर दूंगा, फिर तुम विधि विधान से सब करना। दुमनी कहती है, ठीक है पिताजी, मैं वैसे ही करूंगी। अब ऐसे ही देखते देखते साल बीत जाता है। वह बड़ी रानी महल में वापस आ जाती है और उसको संतान प्राप्ति भी होती है पुत्र के रूप में। सब खुशहाली वापस आ जाती है। लेकिन
राजा को अपनी छोटी रानी की बहुत याद आती है और वह सोचता है वह उसकी नासमझी थी, उसको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। खैर जो हुआ सो हुआ। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है तो एक तीतर का शिकार करता है। शिकार करते करते रात हो जाती है तो वह जंगल में ही रुक जाते हैं। रात्रि के समय राजा को भूख लगती है तो वह मंत्री को तीतर देकर बोलते हैं कि कहीं से इसको भून कर लाओ। मंत्री जाता है, उसको दूर कहीं एक कुटिया दिखाई देती है तो वह वहां जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से रानी बोलती है, क्या काम है? मंत्री बोलता है, राजा ने यहाँ पड़ाव डाला है और उन्हें भूख लगी है तो यह तीतर पकाना है। रानी उसे आज्ञा दे देती है। जब वह तीतर भूनता है तो रानी को देखता है और तीतर उससे जल जाता है तो मंत्री बहुत परेशान हो जाता है। रानी उससे परेशानी का कारण पूछती है तो मंत्री बताता है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं राजा के पास जला हुआ तीतर लेकर जाऊंगा तो वह मेरा क्या हाल करेंगे, यह मैं आपको बता नहीं सकता। तो रानी कहती है, लाओ यह तीतर मुझे दो, मैं इसको ठीक कर कर तुम्हें देती हूँ। तो रानी तीतर को साफ करती है, दूध से धोती है और पकाकर मंत्री को दे देती है। मंत्री तीतर लेकर राजा के पास जाता है। राजा तीतर खाता है तो उसको अपनी छोटी रानी की याद आ जाती है तो वह मंत्री से पूछता है, सच सच बताओ यह तीतर किसने बनाया है? तो मंत्री उसको पूरी बात बता देता है। तो राजा कहता है, चलो मुझे उस कुटिया पर लेके चलो। राजा जब उस कुटिया पर पहुंचता है और अपनी रानी को देखता है तो वह रानी से माफ़ी मांगता है और महल में वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन रानी वापस जाने से मना करती है। अब वह कहती है, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, मैं महात्मा जी की बेटी हूँ और मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आपको अब मेरा हाथ मेरे पिता से मांगना पड़ेगा। राजा मान जाते हैं और शाम को जब महात्मा जी वापस आते हैं तो राजा सारी बात बताकर रानी का हाथ मांगते हैं। महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, यह तुम्हारी अमानत है तो इसे कल सुबह डोली में बिठाकर ले जाना। अगले दिन रानी जब जाने लगती है तो महात्मा जी एक कटोरे में दही देते हैं और बोलते हैं, बेटी जब यह दही में से पानी अलग हो जाएगा और पानी छलक जाएगा तो समझना कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। रानी कहती है, ठीक है पिताजी। जब रानी डोली में बैठती है तो दही हिलता है और कटोरे से छलकता है तो रानी डोली रुकवा देती है और बोलती है, मुझे वापस पिताजी के पास जाना है, उन्हें कुछ हो गया है। तो राजा वापस चल देता है। जब वह कुटिया के पास जाते हैं और देखते हैं महात्मा जी आराम से बैठे हैं तो रानी की जान में जान आती है और वह बहुत खुश होती है। महात्मा जी बोलते हैं, बेटी मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जाओ और सुखी रहो, तुम्हें सम्मान और संतान सभी सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह से आशीर्वाद देकर वह रानी को विदा करते हैं। तो कथा समाप्त होती है। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मिट्टी का एक घोड़ा बनाकर उसकी पूजा करनी है। 16 चने के दाने लेने हैं और घास लेनी है और पीले धागे जो हमने हाथों पे बांधे हैं उन्हें उतारकर हमें एक लाइन बोलनी है, 16 तंदी 16 गंडी रानी पूजे राजनू मैं पूजा सुहागनू। ये हमें 16 बार लाइन बोलनी है और अपने धागे और चने सब घोड़े पर चढ़ा देने हैं और जो भी आप मिन्स रहे हैं वो सब भी घोड़े पर चढ़ा देंगे। कथा समाप्त होने के बाद आटे में हल्दी डाल के 16 छोटे बेर के साइज के पेड़े बनाकर उसमें एक एक चने का दाना लगाकर बेरी के पेड़ पर लगा देंगे और
लेंगे बेरिए नी बेरिए तेनू पत्तियां दी छां मैनू पुੱਤ ते पोतरियां दी छां। बस कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।